60 साल जो है इन्होंने वोट लिया भर भर के, कांग्रेसियों ने इसने 60 साल भर भर के वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन और जो अभी आपने कहा दरगाह मस्जिद है, तो उसकी भी बात बताती हूँ। 1-1 एकड़ की जमीनें जब्त कर ली गई, छोटी सी जगह दरगाह को दे दी गई। और जब सरकार ने कहा कि ये जमीन वापस करो, तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भड़का दिया गया कि ये तो दरगाह को तोड़ा जा रहा है। आपने जो ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे ही वक्फ की ना जाने कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने जो है ना कब्जा रखी है। नहीं, ये तो बड़गलाने वाली बात है कि भाई जिसके पास 2000 गज जगह किराए पे दे रखा, वो कई करोड़ रुपए किराया आ रहा है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो लोगों को भड़काए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री, तो इन्होंने भी खूब जो है ना वक्फ का माल जो है ना इन्होंने खूब घसोटा, खूब। अमानतुल्लाह खान ने भी, तो वो तो उनको तो दर्द होगा ही। जो भी गवर्नमेंट थी उसने वोट बैंक बनाया हुआ था। आज मोदी जी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए हमें हौसले के साथ और हिम्मत के साथ उनके साथ लगना चाहिए और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। और कुछ कांग्रेस सरकार ने जब देखा ये प्राइम लोकेशन पे है, उसको हत्या के बोला ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि वो कुल मिला के दोबारा उन्होंने ले ली 10 रुपए किराए, 20 रुपए किराए। जिसका जो है ना वो किराया देते हैं मात्र 90 पैसे, 100 रुपए, 50 रुपए, और उनसे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड की जमीनें और जो फायदे हो रहे हैं कि इन लोगों की जेबों में ही घूम रहे हैं, वो सब निकल जाएंगे, सामने आ जाएगा। मकसद होता है कि गरीब आदमियों को इसकी मदद की जाए। ये ट्रस्ट इसलिए बनाया गया था और उसका ये उलट काम हुआ। इसमें ये अपने जानकारों को दे दी गई प्रॉपर्टी और किराया थोड़ा सा कर लिया और वो मोटा किराया खा रहे। ओवैसी साहब का उनकी जेब चलेगी, जो वो किराए पे दे रखा ना जमीन, पहले जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जेब खाली हो रही है। ये उन गरीबों के लिए बनी थी कि जिनके बच्चे शिक्षा ले सकें, ये उन बेवाओं के लिए बनी थी जिन्हें कुछ एक तरह से पेंशन वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाए, वो सबको कभी नहीं दिया गया। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम नाम है। असलम जी, ये जो वक्फ में संशोधन हो रहा है इस वक्त, आप साथ हैं पूरा? बिल्कुल, पूरी हर तरीके से 100% साथ हैं। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने लिया है इंशाल्लाह ऊपर ने चाहा तो पूरा होगा। जो अब तक हम लोगों को नुकसान हो रहा था 60 साल 70 साल से, जैसे अभी अंदर आपने वक्तव्य सुना कि एक प्रॉपर्टी हमने 10 रुपये किराए पे ली, 10 रुपये किराए पे ले करके हमने उसे 10 लाख रुपए किराए पे आगे दे दी। तो इस तरीके से तो ये तो फायदा ही है ना हम लोगों को। तो आप सहमति हैं कि ये जो अमेंडमेंट आ रहा है मुसलमान भाइयों के हक का फैसला? बिल्कुल, मुसलमान 100% मुसलमान भाइयों के हक का फैसला है ये। जो लोग कह रहे हैं कि ये जो है हम पे मजहबी प्रहार है एक तरीके से सरकार का, तो उसका कितना खंडन करते हैं आप? वो मजहबी प्रहार तो हमें तो आज तक वोट बैंक बनाया हुआ था 60 साल से 70 साल से। जो भी गवर्नमेंट थी उसने वोट बैंक बनाया हुआ था। आज मोदी जी ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके लिए हमें हौसले के साथ और हिम्मत के साथ उनके साथ लगना चाहिए और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। जो दान करी जाती थी इसका एक मकसद होता है कि गरीब आदमियों को इसकी मदद की जाए। ये ट्रस्ट इसलिए बनाया गया था और उसका ये उलट काम हुआ। इसमें ये अपने जानकारों को दे दी गई प्रॉपर्टी और किराया थोड़ा सा कर लिया और वो मोटा किराया खा रहे। उनको अब ये दिक्कत है। अब ये अगर ये सरकार जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है, अगर इसको सही ढंग से इसको ये लागू करेंगे तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। मौलाना अरशद मदनी का केवल यही कहना है कि तमाम जो मुस्लिम समाज है ये उसके खिलाफ का फैसला है। अरशद मदनी की बातों पर कितना ज़्यादा उनका खंडन करते हैं? देखिए, वो उनका कहना होगा, लेकिन जैसे ये ट्रांसफर से अब काम कर रहे हैं, जो इरादा है अगर वो इस तरह करे, वो अगर ढंग से लागू हुआ ना बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छी बात सोची मोदी जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसको सही ढंग से लागू करने की सख्त ज़रूरत है। सही ढंग से लागू करने की जो है अभी भी ज़रूरत है। पर लेकिन ये जो अमेंडमेंट है इसकी कोई खिलाफत नहीं है, ये हक का फैसला? हाँ बिल्कुल हक का फैसला है। जो पुराना जो अभी तक चलता आ रहा था उससे और इसमें कितना सहूलियत आप देख रहे हैं? वो नाजायज था, ये सही है। ये सही है। ये सही है। सर, जैसे ओवैसी साहब ने 15 मिनट के लिए जो है अंधेरा करवाया, काली पट्टियां भी बंधवाई, तो ये सारी तमाम ये वो सोच उनकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। राजनीतिक स्टंट हो सकता हाँ, ये उनका वो है कि एक युवा होने के नाते इस वक्त संशोधन का क्या फायदा है? इसमें बहुत फ़ायदे हैं। जो मुसलमानों को जो अछूत रखा था इन पिछली सरकार ने, वो चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हॉस्पिटल हो गए, अपना कॉलेज हो गया, स्कूल हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा अब मिलेगा। जो इन लोगों ने लीज पे दे दिया था 1-1 रुपये में, अब वो ये सरकार के पास ये मतलब मुसलमानों को ही मिलेगा। जो ये सारे जो बड़े बड़े लोग थे ये सब खाए जा रहे थे, अब इनके पास जाना बंद होगा। ये गरीब मुसलमानों को मिलेगा, इनको फ़ायदा मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा। इससे जो गरीब मुसलमान है
वो तो मतलब बेरोजगार से ऊपर आएंगे। तो यानी तमाम मुसलमान आज मोदी जी के साथ हैं। हाँ साथ है, 99% साथ है। आपको लग रहा है कि ये वक्त जो है हो रहा है ये फायदे का है? हाँ फ़ायदे का ही है जी। जिस हिसाब से हमने पढ़ा है, हमने जाना है कानून के बारे में, वो बहुत चीज़ें फ़ायदे हमारे लिए है, क्योंकि हम लोगों को जो चीज़ें नहीं मिल रही था वो मिलेगी। आपके धर्म पे तो कोई ठेस नहीं? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं। ये तो बड़गलाने वाली बात है कि भाई जिसके पास 2000 गज जगह किराए पे दे रखा, वो कई करोड़ रुपए किराया आ रहा है, वो उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो लोगों को भड़काए जा रहे हैं। जा रहे हैं। सर ये जो डर बनाया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अरशद मदनी साहब, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के घर छीन ले जाएंगे, दरगाहें छीन ली जाएंगी, इसका कितना जो है खंडन आप लोग करते हैं? मेरा एक सीधा सवाल। ना तो पहले कुछ छिना है ना अब छिनेगा। ओवैसी साहब का उनकी जेब छिनेगी, जो वो किराए पे दे रखा है ना ज़मीन, पहले जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जेब खाली हो रही है, उनसे छीना जाएगा। दिल्ली से ही आप? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। अरशद मदनी का कहना है कि तमाम दिल्ली के मुसलमानों को लेकर मैं तो विरोध करता रहूंगा। सब अपने अपने कर रहे हैं, अपने अपने उसको लेके कर रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? समत कमाल। समझ जी सीधा सवाल जो है, क्या फ़ायदा नज़र आया इस वक्फ अमेंडमेंट के अंदर आपको? देखिए ये जो चीज़ है, जो ये कांग्रेस के टाइम की जो है ना, जो इन लोगों ने कांग्रेसियों ने जो जाल बिछा रखा था कि मिलो बांटो खाओ, तो मोदी जी इन्होंने एक ऐसा कार्य करा है, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इस चीज़ को लिया और उठाया। और मोदी जी वो काम करते हैं जो हम मुस्लिमों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जैसे लोग कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी जो हैं वो मोदी जी हैं। आज तक कांग्रेस ने 55-60 साल राज करा, किसी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा होगा और ये न कभी सोचा होगा जो हमारे मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम बहनों और भाइयों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। इतनी बड़ी सूद, इतनी दूर तक की सोच, और मुसलमानों के लिए जो सोच थी उनकी, और उनको कुछ करना था, जब तो उन्होंने ये सोच रखा। 60 साल जो है इन्होंने वोट लिया भर भर के, कांग्रेसियों ने 60 साल भर भर के वोट लिया, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन एक मोदी जी एक वाहिद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए लिया 370, 3 तलाक और ये वक्फ के लिए सोचा, तो ये बहुत बढ़िया है और हमारे लिए सर 7 तारीख को जो है वक्फ में जो PIL डली थी, अमानतुल्लाह खान, असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी और तमाम बड़े बड़े जो है नाम सामने आए जिन्होंने इस बिल के खिलाफ जो है PIL डाली हुई है। हाँ, उनके अब ये सुनवाई हो रही है, तो क्या लग रहा है किस हद तक जो है ये फैसला? ऐसा है ना, आपने जो ओवैसी का नाम लिया, उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे ही वक्फ की ना जाने कितनी प्रॉपर्टी इन्होंने जो है ना कब्जा रखी है। अच्छा। जिसका जो है ना वो किराया देते हैं मात्र 90 पैसे, 100 रुपये, 50 रुपये, और उनसे वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो वो तो भाई बोलेंगे ही। अच्छा। और वही वो 15 मिनट के लिए लाइटें बंद करवा रहे हैं। और वही हाल अमानतुल्लाह खान का है। अच्छा। ये जो जिस टाइम ये वो थे वफ के, जब ये वो थे दिल्ली सरकार में मंत्री, तो इन्होंने भी खूब जो है ना वक्फ का माल जो है ना इन्होंने खूब घसोटा, खूब। अमानतुल्लाह खान ने भी, तो वो तो उनको तो दर्द होगा ही। हाँ। और ये जो अरशद मदनी जो कह रहे हैं कि मैं तो जो है उलेमा हूँ, मैं तो जमीयत उलेमा हिंद का अध्यक्ष हूँ, आपको पता है जमीयत का अध्यक्ष, वो भी इसके खिलाफ में है। ऐसा है। हाँ। तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग खिलाफ में है ना, बाकी आपने देखा होगा कि कितनी जनता आई और सारे अधिकतर जो है ना 99% मुसलमान आए। हाँ। यहाँ तक के इसमें जितनी पब्लिक अंदर थी इससे ज़्यादा पब्लिक बाहर थी। ये भी तो पब्लिक है, ये भी तो जनता है, इनको भी तो दिख रहा है ना। तो यानी जो है आज तमाम मुस्लिम भाई जो है वो समझ रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो संशोधन है, ये इन्हीं के हक का। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये उनके लिए है जो गरीब हैं, जो लेडीज़ हैं, जो है ना बेवा हैं, बेसहारा हैं, जिनको जो है जिनके हस्बैंडों ने तलाक दे दिया है, परेशान हैं, विधवा हैं, तो मोदी जी ने इनके लिए जो है सोचा है और इनके लिए बहुत अच्छा कार्य है। यानी ये डर नहीं है कि हमारी दरगाहें चली जाएंगी, मस्जिदें चली जाएंगी? नहीं नहीं। हाँ जी भाई, आपने क्वेश्चन पूछा दरगाह और मस्जिदें, वो जाएंगी ही नहीं, वो जाएंगी ही नहीं। अच्छा, क्या नाम है वैसा?
मैं दिल्ली प्रदेश मंत्री हूँ, अनायता भाटी नाम है मेरा। भाटी मैम, तो हाँ, तो मैम सवाल केवल ये जा रहा है कि आज जो सरकार अल्पसंख्यक समाज को ये आश्वासन दे रही है, इस पर किस हद तक आप जो मंत्री होने के नाते बता रही हैं कि सरकार का ये कैसा फैसला है, अल्पसंख्यक समाज के हित में कितना जा रहा है? ये सारा अल्पसंख्यक के हित में ही जा रहा है। पहले तो छोटी सी बात समझिए, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड एक चैरिटेबल है जहाँ पे लोगों ने, आपको शायद पता नहीं, जैसे कि किसी की आस औलाद नहीं थी, उसने भी वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। कुछों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दी। और कुछ कांग्रेस सरकार ने जब देखा ये प्राइम लोकेशन पे है, उसको हत्या के बोला ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि वो कुल मिला के दोबारा उन्होंने ही ले ली, 10 रुपए किराए पे, 20 रुपए किराए पर। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों। देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी, मेरे मुस्लिम भाई बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब तबका है, पंचर लगाने वाले हैं, नाई, उनसे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि उनका शोषण उन्हीं के लोगों ने कर रखा है। उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अपने लिए, अपने ऐश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो अभी आपने कहा दरगाह मस्जिद है, तो उसकी भी बात बताती हूँ। 1-1 एकड़ की जमीनें जब्त कर ली गई और छोटी सी जगह दरगाह को दे दी गई। और जब सरकार ने कहा कि ये जमीन वापस करो, तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भड़का दिया गया कि ये तो दरगाह को तोड़ा जा रहा है। तो मैम एक आखिरी सवाल, अमानतुल्लाह खान, असदुद्दीन ओवैसी और अरशद मदनी की जो ये PIL डली हुई, 7 तारीख को जो सर्वोच्च न्यायालय का अब फैसला आएगा, इसके फैसले में क्या लग रहा है किस हद तक जो है अब तमाम बातें आगे बढ़? पहले तो आप खुल के बताइए, जनता को सुनना चाहिए कि किस चीज़ के लिए उन्होंने डाली है। मैम उन्होंने कहा कि ये जो है मजहबी प्रहार है, गैर जो है मुस्लिम की एंट्री हो जाएगी इसके अंदर, और इन्होंने साफ तौर से कहा कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। देखिए मेरी मुस्लिम जनता, मेरे भाई ने बोला है, मैंने नहीं बोला कि उन्होंने इसके खिलाफ ही डाला है, उसके खिलाफ नहीं, अपनी जेबों के खिलाफ डाला है। जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें और जो फ़ायदे हो रहे हैं, ये इन लोगों की जेबों में ही घूम रहे हैं। वो सब निकल जाएंगे, सामने आ जाएगा। अभी अभी आपके सामने बोला गया कि सब कुछ कंप्यूटराइज क्यों नहीं? आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? मेरी एक ज़मीन वहाँ है, मेरी एक ज़मीन वक्फ बोर्ड की वहाँ है, एक ज़मीन वहाँ है। तो इसको डिजिटलाइज जो है पूरी बिल्कुल डिजिटल किया जाएगा। और आज फिर कहती हूँ, ये बेवाओं के लिए बनी थी, ये उन गरीबों के लिए बनी थी कि जिनके बच्चे शिक्षा ले सकें, ये उन बेवाओं के लिए बनी थी जिन्हें कुछ एक तरह से पेंशन वक्फ बोर्ड की दर से दी जाए। वो सब तो कभी नहीं दिया गया, लेकिन क्या किया गया? कुछ चंद लोगों ने जो कमेटी के प्रधान बने, और इसको बाकायदा अगर आपको पता हो कि एक जैसे कि हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, पानी डिपार्टमेंट है, इस तरह वक्फ डिपार्टमेंट भी किसी मंत्रालय में दिया गया, और उन्होंने भी मिलकर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस का तो जी सीधा फॉर्मूला है, गरीब को गरीब बनाए रखो, वोट बैंक बनाए रखो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से यहाँ पर तमाम आज अल्पसंख्यक समाज की जो है भीड़ इकट्ठी हुई, केवल यह समझने के लिए कि वक्फ में हुए संशोधन में किस तरीके से ये गरीब मुसलमानों के हक का फैसला है, और ये जो बदलाव इसमें किया गया, ये किस तरीके से जो है आखिर में इसका मुनाफा होकर इन्हीं लोगों को मिलने वाला है। तो बाकी आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे हम TNN वर्ल्ड पर।